मैं वो इंसान हूं जिसे तुमने कभी सड़क पर भीख मांगते, कभी थाने में पीटते और कभी किसी घर की खिड़की से झांकते देखा होगा। लेकिन शायद तुमने कभी ये नहीं जाना कि मैं किस आग में जलकर उस मोड़ तक पहुंचा जहां मेरी उंगलियों में चाबियों की तरह चुप्पियां थीं। मेरी आंखों में पैसों की नहीं, पहचान की भूख थी और मेरे दिल में कोई लालच नहीं, बल्कि वो डर था जो हर रोज मुझे याद दिलाता था कि इस दुनिया में किसी गरीब का ईमान सबसे सस्ता होता है। मेरा नाम कबीर है और मैं उस मां की कोख से पैदा हुआ था जिसके लिए मैंने पहली बार चोरी की थी। क्योंकि मेरे घर में जब अब्बा की लाश पड़ी थी और लोगों ने गली से बस एक बार झांक कर कहा था इनके नसीब में यही लिखा था, तो मैं समझ गया था कि इंसान का नसीब उसकी गरीबी के वजन से लिखा जाता है। उस दिन मां ने जो आंसू बहाए थे उन्हें मैंने अपनी पहली कसम में बदल दिया था कि जब तक पेट में भूख और आंखों में आंसू रहेगा तब तक मैं वो बनूंगा जिसे दुनिया चोर कहेगी। लेकिन मैं जानता था कि मैं सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी पहली चोरी एक मेडिकल स्टोर से की गई पैरासिटामोल की स्ट्रिप थी जो मैंने मां के बुखार में उसे देते वक्त देखा कि उसके चेहरे पर जो सुकून आया वो किसी मसीहा की तरह था। फिर धीरे धीरे मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि किताबों में जिंदगी समझाने से ज्यादा जरूरी था रोटी की थाली में मां की हंसी लौटाना। और जब मोहल्ले के लोगों ने मेरी मां को ताने देना शुरू किया कि तेरा बेटा चोर है, तो मां ने मेरी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, कभी किसी का दिल मत तोड़ना कबीर। और वो लाइन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमा बन गई। मैं चोर बन गया लेकिन कभी किसी की खुशियां नहीं छीनी। मैंने बस उतना लिया जितना जरूरत थी। कई बार भूखे बच्चों के लिए होटल से बचा खाना उठाया, कई बार बस स्टैंड से गिरा हुआ बटुआ वापस कर दिया लेकिन नोट रख लिए। कई बार सोने की चेन नहीं बल्कि टूटे खिलौने चुराए क्योंकि किसी झुग्गी में बैठी बच्ची ने अपने टूटे गुड्डे को देखकर रोना बंद नहीं किया था। और जब पहली बार पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा, हाँ मैंने चोरी की है पर पाप नहीं किया। उस रात थाने में जो मारा गया वो मेरा जिस्म नहीं था, वो मेरी मासूमियत थी जो धीरे धीरे मरती जा रही थी। फिर एक दिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है जब मां भी मुझे छोड़कर चली गई। उसका बदन अस्पताल के गेट के बाहर पड़ा था क्योंकि हमारे पास दवा के पैसे नहीं थे। और तब पहली बार मुझे भगवान से नफरत हुई। लेकिन मैंने उसे गाली नहीं दी, बस उसकी मूर्ति को देखकर कहा, तू सिर्फ अमीरों का भगवान है। और उसी दिन से मैंने वो बनना शुरू किया जो समाज को खलता है, एक ऐसा चोर जो सिर्फ चीजें नहीं सिस्टम की नींव हिला सकता था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, अखबारों से, दीवारों से और लोगों की बातों से। मैंने समझा कि असली चोरी तो बड़े लोग करते हैं जो लाखों करोड़ों डकार जाते हैं और फिर टीवी पर मुस्कुराते हैं। और जैसे जैसे मैंने जिंदगी को पढ़ा वैसे वैसे मेरी चोरी करने की वजहें बदलती गईं। अब मैं सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि उस सड़ती व्यवस्था से बदला लेने के लिए चोरी करने लगा। मैंने अमीरों के घरों से महंगी घड़ियां चुराई लेकिन वक्त किसी गरीब के लिए खरीदा। मैंने लुटेरों के पैसों से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। और एक दिन जब मुझे एक लड़की मिली जो खुद झूठी पहचान में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी क्योंकि उसकी डिग्री को सरकार ने असली नहीं माना, तब मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अब भी इंसान हूं। उस लड़की का नाम सायरा था और वही मेरी दुनिया बन गई। मैंने उसके लिए चोरी नहीं की लेकिन उस चोरी से कम भी नहीं था जब मैंने अपने अतीत को उससे छुपाया। और जब एक रात उसने मेरे सारे सच जान लिए तब उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है कबीर। और उस रात मैं पहली बार रोया, चुपचाप उसकी गोद में सिर रखकर, जैसे कोई बच्चा मां के आंचल में सुकून ढूंढता है। फिर मैंने चोरी छोड़ने की कसम खाई लेकिन जिंदगी की कसमों को समाज तोड़ देता है। और एक दिन जब मैंने देखा कि सायरा के स्कूल को कुछ गुंडे जला रहे थे क्योंकि उन्होंने किसी नेताजी के बेटे को फेल कर दिया था, तो मैं फिर उसी रास्ते पर लौट गया। इस बार मैंने चोरी नहीं की, मैंने हथियार उठाया और वो लड़ाई लड़ी जिसे कानून नहीं लड़ता। मैंने उनके सारे सबूत चुरा लिए, सारे राज उजागर किए। और जब अखबारों में मेरा नाम आया, कबीर चोर या क्रांतिकारी, तब मुझे पहली बार लगा कि मेरा वजूद अब सवाल बन चुका है। फिर मैंने खुद को पुलिस के हवाले किया लेकिन इस बार मुझे किसी ने पीटा नहीं क्योंकि मेरे पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे जो मेरी बात समझ चुके थे। और अदालत में जब जज ने मुझसे पूछा, कबीर तुमने ये सब क्यों किया, तब मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि भूख इंसान को जानवर बना सकती है पर प्यार उसे इंसान बनाए रखता है। और जब मुझे सजा सुनाई गई तो सायरा ने मेरी आंखों में आंसू लेकर देखा
लेकिन डर नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैं अब सिर्फ एक चोर नहीं, एक कहानी बन चुका हूं, उस सिस्टम के खिलाफ जिसने हर गरीब को चोर बना दिया। और अब जब मैं ये कहानी तुम्हें जेल की इन सलाखों के पीछे से सुना रहा हूं, तो बस इतना चाहता हूं कि अगली बार जब तुम किसी को चोर कहो तो एक बार उसकी आंखों में देखकर पूछना, तू चोर क्यों बना? साइनो, जेल की इन सलाखों के पीछे बैठकर जब हर रोज सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर आती हैं, तो मुझे अब भी वही छत याद आती है जहां मां गीले कपड़ों में मेरा भविष्य सुखाया करती थी। मुझे वो रातें याद आती हैं जब मैं भूख से नहीं, शर्म से रोता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी हर चोरी मां की इज्जत से एक रोटी काटती है। लेकिन क्या करूं जब इस समाज ने हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया, जब किताबों से ज्यादा जरूरी रोटियां थीं, और जब इज्जत का मतलब सिर्फ उनके लिए था जिनके पास बैंक बैलेंस था, तो मैं बस जिंदा रहने की तरकीबें ढूंढता गया। जेल में अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, उन बच्चों को जिनके मां बाप ने कभी मेरी तरह गलती की थी, लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि गलती इंसान करता है और गुनाह वो समाज जो हमें रास्ते से भटकने पर मजबूर करता है। मैं अब हर उस बच्चे की आंख में अपना बचपन देखता हूं और उन्हें सिखाता हूं कि अगर रास्ता न मिले तो खुद रास्ता बनाओ, चोरी से नहीं, इरादों से, दर्द से नहीं, सोच से। और जब मैं उन्हें कहानियां सुनाता हूं तो मेरी आवाज कांपती है, क्योंकि उन कहानियों में मेरा ही अक्स होता है, मेरी ही परछाई होती है। और जब कभी रात के सन्नाटे में मेरे साथी कैदी मुझे चुपचाप सुनते हैं, तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, क्योंकि हर चोर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है जिसे ये दुनिया कभी नहीं सुनती। और अब जब मेरी सजा पूरी होने वाली है तो सब पूछते हैं, बाहर जाकर क्या करोगे कबीर? तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चुराऊंगा, अब मैं अपनी कहानी लिखूंगा, ताकि अगला कबीर बनने से पहले कोई बच्चा रुककर सोच सके कि उसके पास अब भी एक और रास्ता है। और शायद एक दिन जब ये कहानी तुम किसी बस में, किसी झुग्गी के कोने में या किसी जेल की दीवार पर पढ़ो, तो तुम्हें लगे कि हाँ, ये वही कबीर था जिसे तुमने कभी चोरी करते हुए देखा था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक लड़का था जो बस जीना चाहता था जैसे हर कोई जीना चाहता है। जेल के आखिरी दिन जब मैंने अपनी वो पुरानी चप्पलें पहनी जो मां ने उस वक्त दी थीं जब मैं पहली बार कोर्ट गया था, तो उनकी फटी पट्टी देखकर मेरा मन रो पड़ा, क्योंकि अब वो चप्पलें सिर्फ पैरों की नहीं, एक सफर की गवाही थीं। एक ऐसा सफर जहां मैंने हर कदम पर कुछ खोया, कुछ सीखा और सबसे ज्यादा अपने आप को ढूंढा। और जब जेल के फाटक खुले तो बाहर धूप कुछ अलग थी, जैसे वक्त ने मेरा स्वागत नहीं किया बल्कि सवाल किया, अब क्या करेगा कबीर? और मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन इरादा था, क्योंकि सायरा की याद अब भी मेरे साथ चल रही थी। उसकी वो चिट्ठी जिसमें उसने लिखा था, तू चाहे जितना अंधेरे में हो कबीर, मैं तुझ में अब भी वो उजाला देखती हूं जो तू खुद से भी छिपा बैठा है। उसी उजाले को ढूंढने में निकल पड़ा, उसी शहर में जहां मैं कभी डर के साए में जीता था। अब मैं एक सपना लेकर लौटा, एक छोटा सा स्कूल, एक ऐसी जगह जहां झुग्गियों के बच्चों को कोई ये ना कहे कि तुम चोरों की औलाद हो, बल्कि कहा जाए तुम इस मुल्क का ईमान हो। लेकिन यह सपना भी आसान कहां था, किराया नहीं था, जमीन नहीं थी, सिर्फ एक मन था, कुछ टूटी किताबें थीं और वो पुराना बैग जो मां ने अपने पल्लू में छुपा कर रखा था जब मैं फरार हो गया था। और जब पहली बार वो बच्चा आया जो मेरे जैसे ही आंखों में डर लेकर खड़ा था, तो मैंने उसकी हथेली पकड़कर कहा, तू चोर नहीं बनेगा, तू चुन लेगा कलम। और यहीं से शुरू हुआ वो स्कूल। 4 ईंटें, एक छतरी और एक जली हुई दीवार जिसमें मैंने काली स्याही से लिखा, गलती हमसे हुई थी, लेकिन माफी समाज को मांगनी चाहिए। अब हर दिन बच्चे आते हैं। सायरा अब मेरी पत्नी है, वो बच्चों को कहानी सुनाती है, मैं उन्हें सपना लिखना सिखाता हूं। और जब कभी कोई बच्चा थक कर मेरे पास आकर पूछता है, कबीर भैया आप पहले क्या करते थे, तो मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं और कहता हूं, मैं भी कभी चोर था, उम्मीद चुराता था लोगों से, लेकिन अब मैं उम्मीद बांटता हूं। पर रात को जब सब सो जाते हैं, मैं छत पर बैठकर आसमान को देखता हूं और सोचता हूं, अगर मां आज जिंदा होती तो क्या वो मेरे इस सफर को देखकर कहती कि तू अब आदमी बना है बेटा, या फिर बस चुपचाप मेरी पीठ थपथपाती और अपने आंचल से मेरी पसीने की बूंदें पोंछती। लेकिन जो भी होता, इतना तो तय है कि अब मैं जी रहा हूं, बिना भागे, बिना डर के, और सबसे बढ़कर बिना किसी का कुछ चुराए, क्योंकि अब मुझे खुद पर यकीन है और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पर जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। एक दिन जब स्कूल के बाहर 2 आदमी बाइक पर आए और पूछने लगे,
ये कबीर कौन है जो बच्चों को इनकलाब सिखा रहा है? तो मेरे भीतर एक पुराना डर फिर सिर उठाने लगा। लेकिन अब मैं वो कबीर नहीं था जो भागता था, अब मैं वो कबीर था जो जवाब देता था। मैंने सामने जाकर उनसे कहा, हाँ मैं ही हूं, क्या आप भी अपने बच्चों को यहाँ? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये गरीब बच्चे पढ़ने लगे तो उनकी चुप्पी बोलने लगेगी। और एक दिन जब नगर पालिका की गाड़ी स्कूल तोड़ने आई तो सारे बच्चे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और एक छोटी बच्ची जो लकड़ी के सहारे चलती थी वो चिल्लाई, अगर इस स्कूल को हटाया तो हम कबीर भैया को फिर खो देंगे। उस दिन पहली बार मैंने अपनी आंखों में आंसू नहीं छिपाए बल्कि उन्हें बहने दिया, क्योंकि ये आंसू अब